अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैर खैरियत होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे और अपनी लाइफ की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल एजुकेशन में, जो कि इस चैनल का नाम एजुकेशन वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप लोग कैसे हर महीने जो है कुछ रकम सेव करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आप बजटिंग कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली बजटिंग जो है वो बेसिकली ज़्यादातर लोग जो है वो जो जॉब पेशा है या बिज़नेस है करते हैं वो इजीली कर सकते हैं। तो बजटिंग क्या चीज़ है और इससे क्या फ़ायदा होता है, और आप कैसे अपने जो हर महीने के एक्सपेंसेस हैं उसमें से कैसे आप पैसे सेव कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और बजटिंग बेसिकली होती ये चीज़ है कि मतलब जो आपकी मंथली इनकम होती है, चाहे वो आपकी जॉब से है या आपके बिज़नेस से है, तो उसमें से हम कुछ पोर्टफोलियो सेट करते हैं, जैसे जिसमें मंथली एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जैसे आपके फ्यूलिंग के एक्सपेंस हैं, जैसे आपके घर की ग्रोसरी के एक्सपेंस हैं, जैसे आपकी जो है वो फ्यूल के एक्सपेंस हैं, उसके अलावा आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, उसके अलावा आपकी पॉकेट मनीज़ होती हैं, उसके अलावा मतलब आप अगर कोई सर्वेंट रखा हुआ है उसकी उसकी तनख्वाह होती है, या आपकी गाड़ी की कोई मेंटेनेंस है जो आप मंथली कराते हैं वो उसमें शामिल होती है। और उसके बाद उन सब खर्चों को निकालने के बाद उसमें फिर आपका आप देखते हो कि हम लेट्स सपोज़ अगर कोई बंदा 1 लाख तनख्वाह कमा रहा है तो वो कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो 1 लाख तनख्वाह में से आप फिर जो आपके यूटिलिटीज़ होते हैं वो आप अलग करते हो सबसे पहले। अगर रेंट पे घर है तो वो अलग करते हो। उसके बाद फिर आप अपने ग्रॉसरी एक्सपेंसेस करते हो। फिर अगर एक बंदा कहीं जॉब पे जाता है तो वो लाजमी बात है व्हीकल भी यूज़ करता होगा, तो उस व्हीकल पे का मंथली एक्सपेंस क्या है, फ्यूल का, उसका आप ख़र्चा निकालते हो। और उसके बाद फिर जब आप ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद फिर आप ये देखते हो कि भाई मेरे पास कितने पैसे बचते हैं, इंक्लूडेड व्हीकल मेंटेनेंस, चाहे वो बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी। तो उसके बाद जो पैसे आपके पास बचते हैं वो आप उसका एक आप सिस्टम बनाते हो कि हमने उसको किस तरह सेव करना है, और यही तरतीब आप हर महीने करते हो सेविंग के लिए। और इस तरह करके आप ऐसा 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 पैसे सेव करना शुरू करते हो और फिर आगे जाके आपका एक सिस्टम बन जाता है। लेकिन इसमें होता यही है कि बेसिकली जॉब पर्सन्स को आजकल के दौर में अगर वो प्राइवेट कंपनी में है तो भी उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भी उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मतलब उसको अलाउंसेस मिलते हैं जिसमें आपके मेडिकल इंश्योरेंस होती है जो कंपनी की तरफ से होती है, इसी तरह व्हीकल्स वगैरह कंपनी देती है, या व्हीकल का लोन देती है, एडवांस सैलरी देती है, इंगेजमेंट एग्रीमेंट होता है, और बोनसेस हुए होते हैं ईद के। तो नॉर्मली जिनके नहीं होते वो अपनी मंथली सैलरी में से हमेशा कुछ ना कुछ रकम सेफ साइड के लिए रखते हैं, जो अक्सर और बेशतर मेडिकल के मामलों में जो फैमिली मेडिकल होता है, यानी बच्चों की ट्रीटमेंट वगैरह होती है, कोई और मसाइल होते हैं फैमिली के, तो उसको हल करने में वो कारआमद साबित होती है। और इसको करना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लोगों को फाइनेंशियल स्टडीज़ की चूँकि अवेयरनेस नहीं है, इसी वजह से वो हमेशा अपनी जो मंथली सॉरी जो सैलरी होती है उसको मैनेज नहीं कर पाते, उसमें से कुछ सेव नहीं कर पाते। उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं। उसमें से एक वजह यह है कि आप
बिला सोचे बिला समझे एक्सपेंसेस करना शुरू कर देते हैं। जिस चीज़ की जिस वक्त ज़रूरत होती है उस वक्त आप वो के पास उस चीज़ के लिए पैसे अवेलेबल नहीं होते। इसी वजह से कि आप को इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि पैसों को सेव करना कितना ज़रूरी है, जो उनकी इनकम किसी भी सोर्स से आ रही। तो इसी वजह से वो परेशानियों का शिकार हो जाते हैं और फिर मजबूर हो जाते हैं कि वो या तो एडवांस ले लें कंपनी से, या फिर वो कोई और सोर्स ढूंढते हैं, फैमिली से या किसी और से कर्ज़ लेते हैं। फिर बाद में उनको उसकी अदायगी का भी बड़ा मसला रहता है और उससे फिर बात बिगड़ते बिगड़ते कहाँ से कहीं चली जाती है। तो जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप अपनी सैलरी जो मंथली आती है उसमें से कुछ पैसे हर महीने सेव करें, और उसको इस तरह सेव करें कि भाई ये मैं जॉब पर्सन के लिए कह रहा हूँ और बिजनेसमैन के लिए, कि वो पैसे आप किसी सूरत में भी इस्तेमाल ना करें सिवाय शदीद इमरजेंसी के। आप उन पैसों को नहीं इस्तेमाल करें, उसको सेव करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह जो है अपनी टोटल जो आपकी मंथली इनकम है जॉब से या बिज़नेस से, उसमें आपने किस तरह इसको परसेंटेज पे डिवाइड करना है। टोटल हमारे पास 1 लाख रुपए है और 100% अमाउंट है। उसमें से आपने जो सेग्रीगेशन करनी है या अलहदा करने हैं वो रकम आपने 50 से 60% जो है वो आपने अपने एक्सपेंसेस के लिए रखने। 20% आप जो है वो अपने शॉपिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए हर महीने, और मेडिकल के लिए आप जमा करें, और 20% जो है ना वो आप अपने रिटायरमेंट के लिए जमा करें। क्योंकि देखें हमारी ज़िंदगी में हर किस्म के स्टेजेस आते हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते फ्रॉम द फर्स्ट डे, और उसके बाद फिर हम मसाइल में पड़ जाते हैं और वो मसाइल भी फिर हमसे हल नहीं होते। इसी वजह से कि हमने कभी इन चीज़ों के ऊपर कभी सोचा ही नहीं कि हमें अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ सोचना है, अपने बच्चों के बारे में भी कुछ सोचना है, उनकी तालीमों के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में, बच्चों की ज़रूरियात के बारे में। उनको आपको कपड़े भी लेने क्या देना पड़ते हैं फैमिली को अपनी, उसके अलावा आपको उनके मेडिकल्स के भी मामलात को देखना होता है, उसके बाद आपके अपने मेडिकल के मामलात होते हैं। फिर उसके बाद जब आप एक बहुत लंबा तवील अरसा बच्चों को पालने में गुजार देते हैं एज ए हस्बैंड वाइफ, तो आखिर में जाके फिर आपको ये नहीं पता होता कि भाई अब तो हमारा वक्त जा रहा है, हमारी उम्रें बड़ी हो गई, हम 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के हो चुके हैं, तो क्या अब हमें हमारे बच्चे उस तरह सपोर्ट देंगे जैसे हम दे रहे हैं? तो इसका जवाब किसी के पास भी शायद आज तक ना हो। जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो ये सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं और उनको इस चीज़ की अवेयरनेस भी होती है, लेकिन जो मिडिल क्लास हैं या पुअर क्लास हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते, ना कभी इसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस तरह का माहौल है, इस तरह का फाइनेंशियल इन्वायरमेंट है, इस तरह का एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, इस तरह का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है कि एक आम बंदे को समझ ही नहीं आती कि वो अपने आप को कैसे चलाए और कैसे अपने लिए पैसे सेव करे। तो बेसिकली क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान जो एक मैरिड इंसान होता है वो अपने बच्चों की तरफ ही उसकी फ़िक्र लगी रहती है कि इनकी एजुकेशन अच्छी हो, इनको हम अच्छे तरीके से पढ़ा लें, तो हमारे लिए बहुत कुछ है। लेकिन आजकल के दौर में जब इंसान बच्चों को एजुकेशन दे देता है, सारी उम्र मेहनत करता है, अपने ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करता, अपने मुस्तकबिल का नहीं सोचता, बच्चों का ही सिर्फ सोचता है, तो आगे जाके इस बात का उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि भाई हो सकता है कि कल को हम अपने बच्चों को जब सेटल डाउन कर लें तो वो हमारे लिए कुछ करें। ये इसका कुछ पता नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप समझ रहे होंगे कि चलो यार 50-50 हमारे बच्चे हमें सपोर्ट करेंगे बुढ़ापे में, या 60-40 करेंगे, या चलो और कुछ नहीं तो 80-20 का कर लें साहब, कि 80% वो अपने लिए रखें और 20% आपको दें। लेकिन ये भी श्योर नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क ऐसे हालात से गुज़र रहा है कि कोई भी किसी को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। इवन कि आजकल के बच्चे भी किसी को, अपने पेरेंट्स को हेल्प आउट नहीं करते।
अगर उनको अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम, अच्छी एजुकेशन मिली हुई है तो वेल एंड गुड, वरना ये भी बहुत मुश्किल है कि वो सपोर्ट करें। तो इस केस में जो है फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं तो यही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियल स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा समझता हूँ, उसको ख़ुद भी अपनी लाइफ की रूटीन्स में इस्तेमाल करता हूँ। मेरी खुद अच्छी अर्निंग्स हैं और ये सब कुछ मेरा जो बना है, इतना सब कुछ बनाया है मैंने कि आज मैं इतनी नॉलेज गेन कर चुका हूँ कि मैं आप लोगों को ये नॉलेज देना चाहता हूँ इस चैनल के ज़रिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी सबकी है, सबको खुशियाँ चाहिए, सब एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, अच्छा बैकग्राउंड चाहते हैं, ताकि वो खुद भी एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ ज़िंदगी गुजारे, उनके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, और वो अपने बच्चों को भी उसी बैकग्राउंड को जिसको वो आज सीख रहे हैं, कल उसी बैकग्राउंड के थ्रू उनको भी चलाएं, ताकि उनको भी कभी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स के होते हुए, या अल्लाह ना करे वो ना हो मौजूद, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो चीज़ है, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ या मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ जब आप इस पे चलेंगे और आप इस पे काम करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं यार, हम एजुकेशन वर्ल्ड के चैनल पे जो हमें मालूमात दी जाती हैं वो उसका कोई मतलब है। मैं खुद एक ज़माने में बुरे हालात से गुज़र चुका हूँ। तकरीबन 2014 के आसपास का वक्त था जब पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब थे, सरहद की साइड पे पेशावर में हालात बहुत ख़राब थे, और जिसकी वजह से मुझे जो है वहाँ से निकल के दुबई जाना पड़ा। फिर 4 साल मैंने वहाँ दुबई में गुजारे और उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान 2018 में आया। उस वक़्त तक मैं भी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जब मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ मौजूद है। और मुझे इसलिए मैं ये इस चैनल पे ये बातें सब डिस्कस करता हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि जो पाकिस्तान में ग़ुरबत है वो किस वजह से है। उसकी ठोस वजह यही है कि हम लोग सिर्फ़ खाने पीने में, घूमने फिरने में और जो है शॉपिंग्स में अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं, और फिर सडनली हमें ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई फैमिली मेडिकल ट्रीटमेंट आ सकती है जो सीरियस भी होती है और माइनर भी होती है। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि भाई कौन सी प्रॉब्लम हम पे आएगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती है, हमें पैसों की कमी भी हो सकती है, हमें पैसों का लॉस भी हो सकता है, और मेडिकल के इश्यूज़ तो ये वो वाले इश्यूज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हर इंसान महंगाई की वजह से फेस करता है अपनी ज़िंदगी। तो बहरहाल मेरा तो काम ये है कि भाई मैं आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ और सिखाऊँ वो सब कुछ जो कि आप लोगों के मुस्तकबिल में ज़िंदगी के हर स्टेज में काम आए, अगर आप इस चीज़ को समझे तो। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझना चाहते तो वो आपकी फिर मर्ज़ी है, उसमें तो मैं बतौर एक इंसान क्या कर सकता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने इन चीज़ों को सीखा है, समझा है और इस्तेमाल किया अपनी ज़िंदगी में सारी उम्र, वो आज अपनी ज़िंदगी में कामयाब तरीन इंसानों में से हैं, जिसमें से मैं भी शामिल हूँ एक इंसान। तो बहरहाल चीज़ें जो हैं वो होती हैं, और बहुत सारी जगहों पे इंसान की अपनी कोताही और नासमझी होती है जिसकी वजह से इंसान परेशानियों से दो चार होता है, लेकिन वो फिर समझ नहीं पाता। इतनी तेज़ी से चीज़ें होती हैं, परेशानियाँ आती हैं कि इंसान को इस चीज़ का मौका ही नहीं मिलता कि वो ये समझ सके कि भाई हमारे साथ क्यों हुआ, हमने क्या ऐसा किया है कि हम इस मुश्किल में पड़े। तो फिर उस वक़्त वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब उनके पास मौका भी होता है, उनके पास इनकम भी है, वो एक अच्छी जॉब पे भी हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं हर किस्म की, जितनी मैंने आपको जॉब के साथ डिफ़ाइन की, तो उस वक़्त तक वो बस खाना पीना, घूमना फिरना, शॉपिंग्स और मसाइल उनकी तरफ ज़्यादातर, और दुनियावी ज़रूरतें और रिफ़्रेशमेंट्स हर किस्म की होती है इसमें, उन पे पैसा ख़र्च कर देते हैं और बाद में परेशान होकर बैठ जाते हैं जब उन पे कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है।
तो उनको समझ नहीं आती अब क्या किया जाए। तो इसलिए जो है मैं मशवरा आप लोगों को, सबको, भाइयों को जो मेरी सब वीडियोस देखते हैं, यही दूंगा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को बदलें। कोई भी इंसान अपने घर वालों को परेशानी में नहीं देख सकता, ना अपने बच्चों को, ना अपनी बीवी को, ना अपने माँ बाप को। तो उसके लिए क्या बेहतर हल है? बेहतर हल बहुत आसान है कि आप लोग अपना जो भी अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह बतौर नेमत आप लोगों को रिस्क दे रहा है जॉब के ज़रिए, बिज़नेसेस के ज़रिए, उसको, उन पैसों को आप सेव करें और उसके बाद उसको बढ़ाने का सोचें। सारे को नहीं, सिर्फ सेविंग जो आपने एक अपनी एक बेस बनाई है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप 1000 मंथली से भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन ये है कि जब आपकी एक वर्थ बन जाती है तो फिर मैं आपको उस वक्त बताऊंगा कि भैया आपने 60,000, 1 लाख, 2 लाख सेव किया साल 2 साल में, तो उसको कैसे आपने इस्तेमाल करना है और कैसे आप उससे और पैसे बना सकते हैं। वो आपने इन्वेस्ट करने, कहाँ इन्वेस्ट करने ये भी मैं बताऊंगा, कैसे इन्वेस्ट करने हैं, कौन कौन से पोर्टफोलियोज़ हैं, वो सब मेरे पास उसकी नॉलेज है। बैंकिंग सेक्टर में, स्टॉक्स में, सेफ एंड सिक्योर जो वे है उसमें। तो वो सब मैं अपने भाइयों को, जो भाई मेरे परेशान हैं इस वक्त, अपने फाइनेंशियल हालात की वजह से परेशान हैं, खर्चे पूरे ना होने की वजह से, या उनको महंगाई की वजह से प्रॉब्लम होती है। हर कुछ महीने, साल बाद जो है ना, हमारे ऊपर एक बम फटता है पाकिस्तान के अंदर महंगाई का, और यही सेविंग आपको उस महंगाई से बचा सकती है। अगर आपके पास पैसे सेव होंगे तो अगर महंगाई होती भी है तो वो पैसे आपके इसमें काम आ जाएंगे, जो साइड पे आपने एक साइड पे बिल्कुल तनख्वाह से, खर्चों से अलग रखे, तो वो आपके किसी काम आ जाएंगे। और इससे ज़्यादा क्या होगा? लेकिन कम अज़ कम आप ज़हनी परेशानी का शिकार तो नहीं होंगे, जो कि आजकल हर बंदा परेशान है। और अपने एसेट्स के ऊपर फिर आप तवज्जो देंगे कि मुझे क्या चीज़ ख़रीदनी चाहिए जिसकी मार्केट वैल्यू बढ़े, इन्हीं पैसों से जो आपने 1 लाख 2 लाख रुपए सेव किए। लेकिन कार मार्केट से जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसकी भी वैल्यू बढ़ती है। अगर आप कोई ज़मीन ख़रीदते हैं उसकी भी वैल्यू बढ़ती है। अगर आप उस पैसे को किसी जगह सेव करते हैं अपने फ्यूचर पर्पस के लिए, तो वो भी, उसकी भी वैल्यू बढ़ती है। इवन के गोल्ड की भी वैल्यू बढ़ती है। ये तो आपको खुद पता है कि गोल्ड की स्लो इनकम वैल्यू होती है, लेकिन वो भी बढ़ती है। और आज अब क्या सिस्टम शुरू हो गया पूरी दुनिया में, चूँकि गोल्ड से ही ये सारी दुनिया का कारोबार, पैसा, करेंसी सब शुरू हुआ था। अब दोबारा से उस तरफ पूरी दुनिया मुड़ रही है और उस तरफ जा रही है। अब बात ये नहीं है कि आप हुकूमत के लिए गोल्ड ख़रीद रहे हैं या हुकूमत ने आपके गोल्ड से कुछ हासिल करना है या आपके पैसों से उन्होंने कुछ लेना देना उनका है, कुछ नहीं है। लेकिन यही पैसा आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाता है। और आजकल के दौर में पैसों के बगैर तो कोई चीज़ मुमकिन नहीं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो तब भी आप परेशान हो, अगर आपके पास बाइक नहीं है तो भी आप परेशान हो, आना जाना मुश्किल होता है। इसी तरह अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप अपनी फैमिली की ज़रूरत नहीं पूरी कर सकते तो भी आप परेशान हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर एक चीज़ पैसे से ही हो रही है इस दुनिया में। और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो ये कहे कि जी भाई अल्लाह पाक ने पैदा किया है तो अल्लाह पाक ही हमें चलाएंगे और हम खुद से कुछ ना करें। वो जो दौर था वो तो गुज़र चुका। जो आखिरी नबी थे वो आके अपना वक्त पूरा करके जा चुके, उन्होंने अपना काम भी किया, लेकिन इस चीज़ पे भी कोई उनके हुक्मों को नहीं मानता, ना कोई चलता है सही तरीके से। तो बहरहाल वो तो एक दूसरा टॉपिक है जो दीनी एतबार से मैं थोड़ी बहुत आपसे बात की है, लेकिन ये है कि बेसिकली ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। हर एक इंसान को उसके ऊपर सोचना चाहिए। जो नहीं सोचता, जो नहीं करता, वो सारी उम्र परेशान रहता है। अब कराची में आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से आपको आने जाने में कितनी मुश्किल होती है। अगर आपके पास एक गाड़ी हो, थोड़े पैसे जमा करके गाड़ी ले लें, तो आपके बच्चे बीवी सुकून में आ जाएंगे, वो अपनी सवारी में हर जगह जा सकते हैं। अगर आप अपने लिए पैसे सेव करके एक बाइक ख़रीद लेते हो
तो उससे कितनी सहूलत हो जाती है फैमिली को। और ये सब कुछ कैसे होता है? ये पैसों के सेव करने से होता है। अगर पैसे नहीं सेव करेंगे तो कभी भी आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं दे सकते, खुद भी परेशान रहेंगे कम सैलरी की वजह से, और आपकी फैमिली भी परेशान रहेगी कि उनकी हर एक दुनियावी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती क्योंकि आपकी इनकम कम है। तो ये चीज़ें हम लोगों को सोचनी चाहिए। और मेरा तो दिली ख्वाहिश है कि भाई जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें परेशानियाँ देखी, एक लंबा दौर तकलीफ़ों का मैंने देखा अपनी शादी के बाद, और फिर जब तक मुझे समझ आई तो उस वक़्त तक मेरी उम्र जो थी वो, मैं 38 ईयर ओल्ड हो चुका था। मेरे बच्चे 3 बच्चे थे जिनकी उम्रें करीब थी कि वो जवानी में दाखिल हों, और मेरे हालात सही नहीं थे। तो फिर मैंने उस पे काम शुरू किया, इसको समझा, आर्टिकल्स पढ़े, डिफरेंट गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे मिलते हैं जो फाइनेंशियल स्टडीज़ के हवाले से हैं। और इसमें फिर पैसों से आपके सारे काम होते हैं, जैसे आपके हल के मसले हैं, आपकी जनरल नॉलेज के मामलात हैं, आपकी रिसर्च के मामलात हैं, और बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन ये सारा जो ट्रैवलिंग और ये सारा जो जर्नी शुरू होता है ना, वो रिसर्च से ही शुरू होता है। जब आप किसी चीज़ को अपना पसंदीदा टॉपिक बनाते हैं जो कि आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देता है, और उसके बारे में आप रिसर्च शुरू करते हैं, फिर आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, और फिर उसके बाद फिर आप करते 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 उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आप एक जगह तक पहुँचे। अब बेसिकली हम जो कैलकुलेशंस की बात कर रहे थे, इसका रिलेट मैथ से भी है, क्योंकि मैथ्स में आपने अगर नोट किया हो तो पॉइंट से पहले जो नंबर होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब 0 1 कुछ भी हो। लेकिन पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है वो वैल्यूएबल होता है, चाहे वो 1 हो, 11 हो, 111 हो, 10 हो, वो वैल्यूएबल होता है। तो हमारी इस पूरी जर्नी में फाइनेंशियल स्टडीज़ के मैथ्स का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और उसके अलावा इसी मैथ्स की कैलकुलेशन से जो है आप बहुत कुछ माइनस प्लस करते हो तो आपके सामने फिगर्स आती हैं। क्योंकि देखिए, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हमने अपनी स्कूल लाइफ में मैथ्स तो पढ़ी है, सब बच्चों ने, जो छोटे थे आज जवान हैं, या आज वो 50 साल के हैं, आज वो 70 साल के हैं, उन सब ने मैथ्स पढ़ी है अपनी एजुकेशन लाइफ में। लेकिन इन सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हम लोगों ने कभी सही तरीके से नहीं किया, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास एक कैलकुलेटर हो, आप मल्टीप्लाई करते जाएं, आपके पास रिज़ल्ट आते जाएंगे। और हर चीज़ का एक टारगेट बनाएं। अगर आपने सोचा है कि आज मैं 1000 रुपये सेव करूँगा ताकि कल को मेरे पास 12 महीने के बाद 12,000 रुपये हों, या मैं 2000 सेव करूँगा कि मेरे पास साल के बाद 24,000 रुपये हों, इसी तरह आप फिगर अपनी एक बांधे हर महीने की, जो आपको ईज़िली आपसे अपने पूरे महीने के खर्चे में से निकाल सकें, और उसको कंटिन्यूसली हर महीने उस जो अमाउंट बिल्कुल सेपरेट होनी है सेविंग के अकाउंट में, उसको सेपरेट करके सेव करते जाएं। 1000 रुपये बहुत छोटी चीज़ है, और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है, और करते जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आप जिस हिसाब से आप पैसे सेव करेंगे उस हिसाब से वो एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी। दूसरा ये बहुत ज़रूरी है, जो मैंने देखा है जॉब पर्सन के अंदर भी, और जो बिजनेसमैन होते हैं, यानी जो यंगस्टर्स होते हैं, ख़ासकर जो नए नए बिज़नेस में गए होते हैं, वो पैसों का बिल्कुल परवाह नहीं करते, मिसयूज़ करते हैं। कमाते अच्छा हैं लेकिन मिसयूज़ करते हैं। अपने गैर ज़रूरी खर्चे वो उनके ज़्यादा होते हैं, और ज़रूरी खर्चों के ऊपर वो ऐसे नहीं खर्च करते। तो इस वजह से जो है उनको भी प्रॉब्लम होती है। अब जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं उनको आप कैसे इस बजटिंग में रोक सकते हैं? जैसे आपकी फैमिली की ट्रैवलिंग है, तो साल में आप एक दफ़ा अपनी ट्रैवलिंग करें, पूरे साल पैसे जमा करें अगर ट्रैवलिंग के लिए जमा करने। अगर आपको का कोई और काम है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, बच्चों का एडमिशन है, और कोई मसला है, तो उसके लिए भी आप अपनी सैलरी से पैसे सेव करें। बच्चों की शादियां भी लोग अपनी
सैलरी से पैसे सेव करके करते हैं, ठीक है। फिर और जगहों पे शॉपिंग्स है। अब शॉपिंग्स के हवाले से तो मेरा ये ओपिनियन है सारे भाइयों को कि आप लोग साल में सिर्फ 2 दफ़ा शॉपिंग करें, मतलब वो भी ख़ास तौर पे ईद में। चाहे वो आप ईद की शॉपिंग करते हैं या बच्चों की सालाना शॉपिंग करते हैं, वो आप ईद में एक दफ़ा करें। और उसका भी तरीका यह है कि भाई एक आध सूट, एक आध पैंट शर्ट, एक आध कमीज शलवार आपने बना लिया वाइफ के लिए, एक अपने लिए, एक अपने बच्चों के लिए, चाहे 2 हैं 3 हैं, और फिर पूरा साल जो है आप पैसे सेव करें। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में भी अगर आप समझते हैं कि मेरे घर से ऑफिस करीब है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं, अपना व्हीकल ना यूज़ करें। और अगर कोई बंदा अपना व्हीकल रखता है और वो उसके रूट पे बाकी लोगों की आती है आते हैं घर, तो वो कारपूलिंग कर लें। इस तरह उनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। इसी तरह हर एक चीज़ है जो घर की इस्तेमाल की होती है, अगर ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर का गुजारा नहीं होता, तो आप घर के लिए अगर आपका गुजारा चलता है तो आप उस पर गुजारा करें। इसी तरह हर वक्त ये बेजा की नई चीज़ों की शॉपिंग, क्योंकि देखिए इंसान एक टाइम पे एक ही सूट पहनेगा ना, पैंट शर्ट हो या कमीज शलवार। अब एक सूट पहनना है और 10 सूट वो लेके रख ले, तो एक तो उसके पैसे भी ज़ाया हो गए और वो पहन भी नहीं पाएगा। तो बेहतर है कि ईद में ज़ाहिर बात है शॉपिंग आप करते हो तो एक साथ तो सारे कपड़े नहीं पहनते। ईद में भी एक ही भी शॉपिंग में आप एक सूट पहनोगे, 2 पहनोगे, 3 पहनोगे, तो बाकी पैसों को आपको सेव करना चाहिए। बल्कि मैंने जो आपको तरीका बताया वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है स्टार्ट में। दूसरा ये है कि अगर आपकी सैलरी में बचते नहीं हैं तो फिर आप अपनी जो सालाना तनख्वाहें पड़ती है उसमें से पैसे बचाएं, और जो आपको अगर ईद भी बोनस आपको कोई मिलता है तो उसमें से पैसे बचाएं। अगर आपको छुट्टियों के कोई पैसे मिलते हैं तो उसमें से पैसे बचाएं। बल्कि ईद बोनस और आपकी इंक्रीमेंट और जो आपको छुट्टियों के सैलरी जो आपकी बढ़ती है उसके पैसे, और जो आपको छुट्टियों के पैसे मिलते हैं, अगर आपका कोई सिस्टम है ऑफिस की जॉब के साथ, बहुत सारे ऑफिस में छुट्टियों के भी पैसे देते हैं, 15 दिन आप यूज़ करो और 15 दिन के आप पैसे ले लो। ये वाला सिस्टम भी है बहुत सारी कंपनीज में। तो मकसद सिर्फ मेरा एक ही है इन सारों को बातों को करने का कि आपको अपने पैसे सेव करने चाहिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए। और साथ ही मेडिकल हमारा एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एकदम से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी न किसी फैमिली मेम्बर को हो जाती है, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट करानी पड़ती है। और आजकल ट्रीटमेंट्स बहुत महंगी हैं, तो इस पर वर्कआउट करें। और उसके अलावा फिर इंशाल्लाह आगे जो सेशन होगा, जो मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को, सब भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आप लोगों को अगर पसंद आई है तो हम इसको मज़ीद बढ़ चढ़ के बनाएं और इसमें और जान डालें ताकि ये और अच्छे तरीके से बन सके। अब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।